फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। तो मैं सुबह की सबको राम राम। मैं नहा चुकी हूँ, पूजा वगैरह कर ली है। अब मैं जाऊँगी, चाय बनाऊँगी, दलिया रखूँगी और फिर इसके बाद देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले अपनी नाक की स्थिति बताते हैं। इसकी स्थिति बहुत ख़राब है, देखिए आपको दिख रहा होगा। नई नाक दिख रही होगी, देखिए बिल्कुल लाल पड़ी हुई है। रोज़ जुकाम हो जाता है, पता नहीं क्यों। ज़रा सी कोई वैसा काम कर लो तो देखो नाक कैसी हो जाती है, जुकाम की वजह से लाल ही रहती है। और इतना जुकाम हो जाता है कुछ कहने की नहीं, रोजाना की जुकाम ही रहता है। तो सबसे पहले हाथ पैरों में वैसलीन लगा लेते हैं। नाक देखो कैसी हो गई है। और फिर जब जुकाम होता है ना तो फेस पे कोई भी चीज़ लगाओ ना तो जी लगता है जलन होने लग जाती है, पता नहीं क्यों। तो चलिए फिर अब चाय बनाते हैं, फिर दिखाते हैं। उधर मैंने दूध रख दिया था, तभी पूजा वगैरह करने गई थी। चलिए अब चाय बना लेते हैं। पता नहीं क्या है, ये जुकाम बहुत जल्दी हो जाता है। दवाई लो तब सही होता है, फिर दूसरे दिन हो जाता है। तो चलिए चाय बनाते हैं। सुबह के समय ठंडा ठंडा मौसम कितना सुंदर होने लगा है अब। पहले जो रहता था थोड़ा ठंड ज़्यादा हो जाती थी, अब उतनी सर्दी नहीं है। लेकिन हाँ, मौसम थोड़ा चेंज हो गया है, हवा भी चलती है। लेकिन दोपहर में तो ये लगता है जैसे लपट चल रही हो, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। मुझे बहुत तेज़ जुकाम है, गले में और कानों में इतनी खुजली मचती है ना रात में, कुछ कहने की नहीं। जबकि मैं कोई सर्दी वाली चीज़ भी नहीं खाती हूँ, पता नहीं क्यों। तभी तो मैं बर्फ़ या कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी लूँ तो मेरा जुकाम बहुत जल्दी सही हो जाता है। तो अब ये चाय नाश्ता तैयार है। तो देखिए अब मैं जा रही हूँ चाय पीने के लिए। ये देखिए चाय, नमकीन, बिस्किट और एक गिलास चाय, बस सुबह का काम हो गया। और मेरा दलिया भी बन चुका है, चलिए मैं दिखाती हूँ। ये देखिए दलिया मैंने बना लिया है, दूध भी गर्म हो गया। आप शांति से चाय पियेंगे, दलिया खाएंगे, फिर फ्रेश चले जाएंगे चोटी वगैरह करके।
नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा, कौन इतना ज़रूरी नहीं होता चोटी करना, क्योंकि बाल बंधे रहते हैं, ढके रहेंगे। तो चलिए चाय पीते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। इधर चाय पीते पीते मैं पेपर पढ़ने लग गई थी। वह आंटी जो हैं वो लेके आई थी, बोल उनके यहाँ पेपर आता है, बता रही थी देखो आजकल कैसे ड्रम चल रहा है। और एक लड़की ने तो अपनी शादी के जितनी मुँह दिखाई हुई थी उसका पैसा निकाल के अपने पति की हत्या करा दी। मैंने कहा ये अच्छा है, हमारे समय में भी ऐसा होता तो कितना अच्छा रहता, लेकिन तब नहीं होता था, तब इतना दिमाग नहीं चलाती थी लड़कियां। देखो इधर आज पेपर में जब जहाँ देखो बस प्रेमी प्रेमिका की ही कहानी चल रही है। इसी बात को लेके वो हंस रही थी, बता रही थी बताओ कैसा समय आ गया, अब तो ना लड़कियों पे विश्वास है ना लड़कों पे। तब तक मैंने कहा देखो ये मैंने बनाई है टिक्की जैसी टिक्कियाँ, इनके फूल बना के मैं इसके लिए देखो क्या बनाती हूँ। सोच रही हूँ टेबल कवर या एक में इसका चादर बना लेती हूँ। ऊन इस टाइम सस्ती है, तो देखिए कैसी लग रही है, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। ये मैं सोच रही हूँ थोड़े थोड़े करके बनाती रहूँगी, तो टाइम जब खाली होता है जितनी ऊन बचती है ना काम करने के लिए आती है, जो लोग बनाने को देते हैं उन्हीं की बच जाती है, तो उसी का एक नया कवर भी बन जाएगा। और धीरे धीरे बनाऊँगी तो खाली बैठे जहाँ थोड़ा बहुत टाइम मिला, पाँच मिनट में एक फूल बन के तैयार हो जाता है। तो इनका ये भी बना लिया करूँगी। इधर ऊन भी थोड़ी रखी हुई है, देखिए आप पीछे देख रहे हैं, तो इसका भी बनाना है। तो मैंने कहा चलो इसका भी बनाएंगे, तो ये भी नई डिज़ाइन का बनके तैयार हो जाएगा। पेपर में तो बाकी में ऐसी ऐसी खबरें निकलती हैं आजकल, बस एक ही चांद चल रहा है, पता नहीं लड़के और लड़कियों को क्या होता जा रहा है। ये पढ़ाई लिखाई में इन लोगों का मन नहीं लगता है, बस उल्टे सीधे काम करवा लो, पता नहीं इसमें क्या मिल जाएगा। माँ बाप का नाम रोशन कर रही हैं लड़के लड़कियाँ, अच्छा है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं माँ बाप भी ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को इतनी ज़्यादा शक करते हैं, तो बच्चे वो उसी दिशा में चले जाते हैं। तो चलिए चाय पी लेते हैं, इसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। पेपर पढ़ लेते हैं, पेपर में अच्छी आजकल IPL भी चल रहा है, तो IPL की भी बहुत अच्छी सुर्खियाँ चल रही हैं। चल पेपर पढ़ने के बाद मैं ले बैठ गई थी अपनी हाथ में वैसलीन लगाने। फिर मेरी आंखों में जो पानी निकलता है, इन्फेक्शन हो जाता है धूल वगैरह से, जहाँ हम काम करते हैं वहाँ डस्ट वगैरह ज़्यादा है, तो उसकी वजह से यहाँ पे आंखों में पानी निकलने लग जाता है, जुकाम हो जाता है। तो आंखों की एलर्जी की दवा डाल रही थी, मैंने कहा लो आंखों की दवा डाल लें। कभी कभी टाइम मिलता है, कभी नहीं मिलता है, ध्यान ही नहीं रहता है, जब दर्द होता है तब ध्यान। कल 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, जुकाम हो जाता है तो आँखों से भी पानी निकलने लग जाता है। वही मैं सही करने के लिए बैठ गई थी, उनका चलो ड्रॉप डाल लेते हैं, इसके बाद ड्यूटी के लिए निकलेंगे। ड्यूटी जाने में भी टाइम था, 1 घंटा था, तो मैंने कहा चलो इधर तब तक खाना भी बना लेंगे। और इधर दवाई डाल ली है, अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। इधर मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया था। एक तरफ थोड़ी सी दाल रख दी थी, दाल अच्छी तो नहीं लगती है, लेकिन चावल वगैरह के साथ में दाल ज़्यादा ही अच्छी, वैसे भी खट्टी अब आम आने लगे हैं तो खट्टी वाली आम दाल की अच्छी लगती है मुझे। तो मैं उधर सब्जी आलू फूल की सब्जी छौंक दी थी, क्योंकि दोनों टाइम का एक बार में ही खाना हो जाएगा जल्दी जल्दी, नहीं तो फिर शाम को आओ थक जाओ, नहीं मन होता है बनाने का, फिर काम भी करो, फिर इधर भी देखो नहीं होती इच्छा। तो वही मैंने एक तरफ दाल चढ़ा दी थी, एक तरफ मैंने इधर सब्जी छौंक दी थी, फिर इधर पानी वानी ला के रख लिया था। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, व्यूज़ बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ पूरा वीडियो देख लिया कीजिए और एक शेयर कर दीजिए कीजिए। मेरे चैनल वॉचिंग आवर तो कंप्लीट हो गया है और इसके बाद में सब्सक्राइबर ही ओनली रह गए हैं। प्लीज़ मेरी हेल्प कर दीजिए जैसे मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए, क्योंकि मोनेटाइज अगर नहीं होगा तो कोई फ़ायदा भी नहीं है और व्यूज़ भी नहीं आ रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया यूट्यूब पे। ये खुशखबरी भी है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो ये देखिए मैं कद्दू निकाल ले आई थी, मैंने कहा कद्दू की सब्ज़ी बना लेते हैं, शाम को पराठा वगैरह भी हो जाएंगे, क्योंकि और जाती हूँ तो खाना लेके भी जाती हूँ, तो वही थोड़ा सा इधर खा लेंगे, थोड़ा लेते जाएंगे, शाम के लिए भी इसी में से हो जाएगा। सब्जी उधर हो गई थी, इधर अब कद्दू भी निकाल छौंक दूँगी। मैं ज़्यादातर खट्टा ही बनाती हूँ, मीठा मुझे नहीं अब पसंद लगता। पहले खाती थी, हमारे जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से हमारे यहाँ खट्टा ही कद्दू बनता है। मैं यहाँ पे सब पहले नहीं बनाना जानती थी, लेकिन जब यहाँ पे एक बार खाया तब से मुझे ये कद्दू खट्टा ही वाला अच्छा लगता है। अगर नहीं है तो मैं चना दाल का कद्दू बना लेती हूँ, वो भी बहुत टेस्टी लगता है। तो मैं कद्दू मुझे अब बहुत पसंद लगता है।
पहले हमारे यहाँ बनता था तो उसमें गुड़ या चीनी डाल के बनाया जाता था, लेकिन अब नहीं। अब तो यहाँ पे ऐसे ही बनता है, तो मैं वही बनाती हूँ। और यहाँ पे हम लोगों के यहाँ तो कद्दू ज़्यादातर ऐसे ही बनता है। तो मैं सब्जी वब्जी बनाने के बाद मार्केट से गई थी, शाम को खाना ड्यूटी चली गई, तो ड्यूटी से मैंने कुछ कपड़े लिए। तो ये देखिए टॉप ले लिए हैं, क्योंकि अब नवरात्रि भी आ रहे हैं और गर्मी का सीज़न आने वाला है। यहाँ इतनी गर्मी भी नहीं पड़ती है, तो उसी हिसाब से मैंने कपड़े ले लिए थे। ये टॉप लिए हैं, कैसे लग रहे हैं कमेंट बताइएगा ज़रूर। ये हैं टॉप, कुर्ती टाइप में ही टॉप है। ये मैंने लिए हैं क्योंकि ड्यूटी जाते हैं तो वही मैं घर पे पहनती हूँ, वही ड्यूटी के लिए रखती हूँ, तो वही कपड़े हैं। कैसे लग रहे हैं कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। ये तो बहुत महंगे पड़े, लेकिन मैं आपको खोल के बाद में दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ भूख लगी हुई थी। तो मैंने कहा पहले आपको दिखा देती हूँ ब्लॉग में, इसके बाद मैं काम करती हूँ। ये देखिए इधर इतना कप लेके आई थी, तो ये देके आपको दिखाना भी ज़रूरी था। तो ये वाले टॉप मैंने लिए हैं, तो कुर्ती टाइप में है। कैसे लग रहे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। जब मैं पहनूंगी तो आपको दिखाई पड़ ही जाएगा ना। हाँ, फुल भी हैं और हाफ भी हैं, और इसके साथ मैंने लोअर भी लिए हैं। लोअर भी इसी तरह से मैचिंग वाले भी थे और अलग अलग थे, तो वो सब मैंने एक ही सेट ले लिए थे। तो ये देखिए मेरे टॉप भी हैं। ये टॉप, ये मेरे पजामे हैं, ये देखिए लेगी टाइप में हैं, लोअर टाइप में है। ये कॉटन के हैं सारे के सारे। मैं कॉटन के ही कपड़े पहनती हूँ, तो मैं कॉटन के ही लेती हूँ, तो मुझे कॉटन ही पसंद ज़्यादा है। तो ये सारे कॉटन के कपड़े हैं मेरे। तो ये मैं ले आई थी, मैंने कहा चलो आज ले लेते हैं। बहुत दिन से सोच रही थी कि लेना है, और भी बहुत सारा सामान लिया था। और ड्यूटी से आए थे तो सब लोग ले रहे थे, बोली कि आज ले लेते हैं। तो मैंने कहा मुझे भी अच्छे लगे, तो मैंने भी ले लिए। अब यहाँ पे देखिए मुझे बहुत तेज़ी से मैं आँखें देखिए मेरी कैसी हो गई हैं। ये देखिए मेरे पर कैसा लग रहा है टॉप, ये बताइएगा ज़रूर। ये टॉप मेरे को कलर इसके और डिज़ाइन बहुत सुंदर लग रहे थे। ये देखिए फिर मैंने अपनी जीन्स के लिए लिया था। ये बाबू के लिए पैंटी है, बनियान है, मैं अपने बाबू के लिए लाई थी। मेरी बाबू है ना, उसके लिए भी मैं सारे कपड़े लेती, जब अपने लिए लाती हूँ तो उसके लिए शाम को गर्मियों में वो पहनती है। ये अपने लिए लाई थी ब्रेसलेट, कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और थोड़े थोड़े छोटे छोटे सामान लाई थी, जैसे ये चेन है, अच्छी लग रही है ना, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। ये जैसे कि कुर्ती वगैरह पहन लो तो खाली गले की जगह यहाँ पे अच्छी लगेंगी। ये कानों की बालियाँ हैं, और ये दोनों तरह की हैं, झुमकी टाइप में भी है, और बहुत सुंदर सुंदर लग रहे थे। सब लोग बोले ले लो, तो हमने भी ले लिया। हम नहीं पहनेंगे तो किसी ना किसी को तो दे ही देंगे। काव्या को है, ये बालों के लिए है, बालों में लगाने के लिए। ये क्लेचर, ये सारे सामान लिए थे मैंने। सॉक्स वगैरह कर जाते हैं तो जूती पहनते हैं, तो जूती में पहनने के काम आते हैं। ये टॉप्स हैं, ये देखिए छोटे छोटे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ड्यूटी जाओ वहाँ पे पहनना अलाउ नहीं है, तो जब जाते हैं तो ये छोटे छोटे डाल लेते हैं। ये लाए हैं पर्स, इसमें ये मोबाइल वगैरह जाओ रख लो कहीं जाते आते हैं। और जैसे टूंडला जाना है, फिरोजाबाद जाना है, तो सोच ऐसे ही लेके जाती हूँ मैं। कैसे लग रहे हैं कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। एक ये लिया है, एक हैंड बैग लिया है। जब कहीं जाना होता है तो बस छोटे को बड़े बड़े ले जाना अच्छा नहीं लगता, तो ये ले लो, डाल लो पैसे वगैरह चार थोड़े बहुत, और लेके चले जाओ। और ये देखिए अब मेरा खाना आ गया है। मैं जल्दी जल्दी ब्लॉग बना रही थी क्योंकि मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी। तो ये देखिए चावल हैं, कुंदरू की सब्ज़ी मैंने कल बनाई थी वो रखी हुई थी, फरमा, कद्दू बनाया था, फूल अभी बनाया था, और दाल। तो चलिए खा लेते हैं, आप भी खा लीजिए। अब मेरी आँखों की स्थिति तो फिर भी वैसी ही हो गया है। मैंने खाना खा लिया है, रात के बज गए हैं 11। अब जा रही हूँ सोने। मैंने अभी कुछ नहीं बनाया, सुबह ही जो सब्ज़ी बनाई थी बस वही बनाई, और 4 पराठा सेक लिए थे, क्योंकि जुकाम बहुत तेज़ है, कुछ करने का मन नहीं होता, और आँखों से भी पानी निकल रहा है। तो इसकी दवाई डाल रही हूँ, फिर भी इसमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। और आज मैं मार्केट गई थी तो कुछ अपने लिए कपड़े लाई थी, वो तो आप लोगों ने देखे। कैसे लगे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। अगर पसंद आए हों तो बताना कि मेरे ऊपर अच्छे लगेंगे कि नहीं। मैंने पूरे खोल के आप लोगों को इसलिए नहीं दिखाए, क्योंकि जब पहनूंगी तो आप लोगों को तो खुद ही दिख जाएगा कि मैं कैसे हैं। ऐसे कपड़े रहते ना, ड्यूटी वगैरह जाओ तो रिलैक्स रहता है, इसीलिए इस तरह के कपड़े लेके आती हूँ। वहाँ पे मैं सूट वगैरह कम पहन के जाती हूँ, और वैसे भी मैं सूट कम पहनती हूँ, इसी तरह के कपड़े ज़्यादा पहनती हूँ और पसंद करती हूँ।
तो ठीक है, कल मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए और हेल्प कीजिए। मेरे चैनल को मोनेटाइज होने के लिए सब्सक्राइबर की ज़रूरत है। प्लीज़ मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करने के लिए एक शेयर तो ज़रूर करें, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें आप किस राज्य से मेरे वीडियोस देख रहे हैं और कहाँ से देख रहे हैं। तो फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, राम राम, शुभ रात्रि।